बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 अक्टूबर है, जुमे का दिन है और मशरिक़ वुस्ता अभी पहली जंगों के असरात से बाहर निकला नहीं कि एक और जंग जो है वो दर पर आन पहुंची है। हमने देखा कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोजा जंग हुई, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि कैसे ईरान तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद, उसने जो दुनिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल के रख दिया। मिडल ईस्ट के अंदर पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील करके रख दिया, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियों के साथ वो ये समझ रहे थे कि ईरान जो है वो अब उस तरह से ताकतवर नहीं रहा, उसके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, उसके साथ जो इंटरनेशनली यूं कह लें कि मुआशी तौर पर पाबंदियां जो है वो आयद की जा रही थी। अभी स्नैपबैक सैंक्शंस जो है वो लगा दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो रिटेलिएट किया और जबरदस्त किस्म का जवाब दिया, वो किसी से ढका छुपा नहीं था। बल्कि यूं कह ले कि ये कहा जा रहा था कि अगर इसी तरह से जंग चलती रहती तो ये मुकम्मल तौर पर जो दुश्मन के खात्मे का बायस बन जाना था। लेकिन अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से मिलकर एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला जो है वो किया जाना है, सेकंड राउंड, और पूरे हमले का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। और अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, यूं कह ले कि ये तबले जंग है और उसके लिए ये एक खेल जो रचाया गया, ये जो गजा पीस प्लान वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो दिया गया, उसकी असल में कहानी जो है वो भी खुल के सामने आ गई। और जब ये ऐलान हुआ तो बिल्कुल उसी वक्त पर यमन की जानिब से पहली सलामी जो है वो दी गई है और यमनी होशियों की जानिब से बाकायदा तौर पर अमरीकी जहाज, जो इजरायली जहाज, उनको समंदर के अंदर डबोने के हवाले से, समंदर बुर्द करने के हवाले से बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है। किस तरीके से ये पूरे का पूरा सिनेरियो खुलकर सामने आया और कैसे इन्होंने पूरी की पूरी गेम को पलटा है। बल्कि यूं कहिए कि जिस तरह से फलस्तीन की जंग जब से छिड़ी है तब से लेकर आज तक, जैसे यमन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, रिटेलिएशन दिखाई जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी अवाम के हक के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक वहां पर गजा जंग जो है वो बंद नहीं होती तब तक इनके हमले भी जारी रहेंगे। हमने देखा कि इन्होंने इजरायली जहाजों को टारगेट करना शुरू किया, 200 के करीब जो बहरी जहाज थे उनको निशाने पर लिया गया, फिर अमरीकी जहाजों को समुद्र बुर्द किया, वहां पर उनके जंगी जहाजों को गिराया। ये किसी से ढका छुपा नहीं, बल्कि यहां तक कि उनके जंगी बहरी बेड़े को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था वो डैमेज हो गया, उसको उन्होंने हिट कर दिया। तो आप अंदाजा करें कि यमन जो है वो किस नहज के ऊपर पहुंच चुका है, कैसे वो अपनी जो यूं कह लें कि एक सालमियत, सॉवरेनिटी, और फिर खुसूसी तौर पर जो अपने इस्लामी बरादर ममालिक हैं उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये क्या सूरत है अभी आपके सामने रखना। और फिर गजा पीस प्लान जो है, गजा अमन मुआहिदा, वो आखिरी लम्हे जो है वो कैसे तब्दील हुआ, क्योंकि एक तरफ तो अरबों के हवाले से, एक तरफ जितने भी पाकिस्तान समेत टर्किया, सऊदी अरेबिया, ये जितने भी मालिक हैं वो ऑन बोर्ड थे, और कहा जा रहा था कि फलस्तीन की आज़ादी के हवाले से गजा पीस प्लान को लेकर इसको सराहा जा रहा था और सब ने तस्लीम भी किया। लेकिन अब वो आखिरी लम्हे कैसे तब्दील हुआ, ये कहानी जो है वो भी खुलकर सामने आ गई है, और बाकायदा तौर पर इसका भांडा किसी और ने नहीं फोड़ा, बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है उनकी जानिब से ये भांडा फोड़ा गया। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो हमें प्लान दिखाया गया था ये वो है ही नहीं, और हमने जिसको एंडोर्स किया था ये वो नहीं है, और हम इससे दस्तबरदार होते हैं। जो मैंने अभी कल ही 2 दिन मैंने आपके सामने जो 2 दिन पहले खबर रखी थी, और मैंने बताया था कि ये गेम उल्टी हो गई है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। पहले चैनल जिस तरह से 2 मेरे मेन चैनल्स बैन हुए, उसके बाद तीसरे चैनल की रीच जो है वो बहुत कम कर दी गई है, लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही। तो अपने करना क्या, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जिस तरीके से जो गजा पीस प्लान जो है उसको तरतीब दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो है हमेशा से इसकी बात के ऊपर कोई यकीन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बात ये राइट साइड की करता है, जवाबी तौर पे गेम जो है वो लेफ्ट साइड से आ जाती है। आप अंदाजा करें कि जिस तरह से पीस प्लान के हवाले से उसने पहले ट्वीट किया कि हम एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव करने जा रहे हैं, और उसको लेकर बाकायदा तौर पर उसने ये कहा कि अब ये जंग जो है वो बंद होगी, और मैंने तमाम तर ममालिक को ऑन बोर्ड ले लिया है, सऊदी अरेबिया, टर्किया, पाकिस्तान,
मतलब तमाम तर ममालिक जो तगड़े ममालिक उम्मत मुसलमा के अंदर हैं, 57 रुकनी ममालिक के अंदर, उनको ऑन बोर्ड लेके ये फैसला किया गया। तो अब ये जो है वो इस तरह से होने जा रहा है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने भी इसका खैर मकदम किया, टर्किया ने किया, पाकिस्तान ने किया, लेकिन उसके बाद मैंने जब ये प्लान सामने आया, 20 निकाती प्लान सामने आया, मैंने डिटेल्ड आपके सामने वो प्लान पढ़ के आपको सुना दिया कि ये असल में गेम जो है वो उल्टी हो गई है, बल्कि धोखा हो गया है। तो अब वो धोखा जो है उसको लेकर बाकायदा तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ये भी इल्जाम आयद हो रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, हालांकि बाकायदा अब जो वहाँ इसहाक डार हैं, हुकूमती वजीर हैं, अहम तरीन एक रहनुमा है, और उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने तमाम तर भांडा फोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमें प्लान दिखाया गया था, जो हमारे साथ डिस्कस किया गया था, वो ये था ही नहीं। हमने जिसको एंडोर्स किया था वो ये था ही नहीं। ये तो एट द एंड ऑफ द डे जब ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बाकायदा तौर पर ये प्लान प्रेजेंट किया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके साथ उस वक्त नेतन्याहू भी मौजूद थे, वो भी उसके साथ मौजूद था, तो ये उसने भी उसको एंडोर्स किया। उसने कहा हाँ हम ऐसे ही करेंगे, हम इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल कारबंद है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो इसहाक डार है उसने कहा कि हम इसको तस्लीम ही नहीं करते, हम नहीं मानते इस प्लान को, और हम इससे दस्तबरदार होते हैं जो कि हमने एंडोर्समेंट दी थी। तो मतलब ये है कि ये असल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक डबल गेम की, और वो डबल गेम जो है वो पकड़ी गई, और पाकिस्तान की जानिब से ही इसको लेकर जो है वो भांडा फोड़ा गया। आप अंदाजा करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं उसे ट्रंप, वो बात करते हुए उसने ये बाकायदा तौर पर कहा कि जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने मेरी तारीफ की, उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ी हजारों लाखों जो जानों को बचा लिया है। तो वो क्या था बेसिकली, उसने तारीफ का जो वो किया, वो बेसिकली यही कि जंग, एक बहुत बड़े पैमाने पर जंग को रोकना, कि किस तरीके से रोका जाएगा। लेकिन अभी इधर से पाकिस्तान ने पूरी की पूरी कहानी खोल के सामने रख दिया कि ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा था इसका, और एक झूठी मनगढ़ंत गेम थी। तो इस वजह से जो इस्लामी मालिक हैं वो भी इसके ऊपर बिफरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो भी दस्तबरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि हमारे साथ भी धोखा हुआ, ये दिखा के इधर की मारी इसने इधर किया, ये झूठा है। अब कहानी खुलकर सामने आ गई। लेकिन दूसरी जानिब एक तरफ ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, और ईरान को लेकर जिस तरीके से जो प्लानिंग की तरतीब दी गई, और ईरान के साथ नई जंग का इम्कान जो है वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका मशरिक वस्ता में बड़ी तादाद के अंदर जो लड़ाका तैयारे और फिजाई ईंधन भरने वाले जो टैंकर्स हैं वो भेज रहा है। कुछ टैंकर्स पहले ही कतर के अल अदीद एयरबेस के ऊपर पहुंच चुके हैं, और वो अपने साथ लड़ाका तैयारे भी ले जा रहे हैं। दर्जनों फिजाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स और जो लड़ाका तैयारे अब भी बरतानिया भर में RAF के मुख्तलिफ अड्डों पर खड़े हैं, और जो ईरान के खिलाफ मशरिक वस्ता में तैनाती की मुंतज़िर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी इसी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, और बाकायदा तौर पर क्लैश रिपोर्ट ने भी रिपोर्ट किया कि द US is moving dozens of KC-135 and KC-46 tankers with fighters to Middle East. Some already landed at Al Adid Air Base, Qatar. More are staged in the UK. And in the near past, such build-ups preceded US airstrikes on Iran. मतलब ईरान के ऊपर जो हमले करने के हवाले से पूरी की पूरी प्लानिंग, दर्जनों जहाज जो है वो भेजे जा रहे हैं। लेकिन पहली सलामी कहां से आई? यमन से। यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर हूसियों की जानिब से जो है वो कहा गया, द हूसीज इन यमन से वो विल टर्न द रेड सी, द गल्फ ऑफ अदन एंड द इंडियन ओशियन इनटू ग्रेवयार्ड। मतलब हम इसको कब्रिस्तान में बदल देंगे। और किन के कब्रिस्तान के हवाले से आगे जो उन्होंने जिस तरह से जहाज़ों को समुद्र बुर्द किया, और वो उन्होंने वो तारीख वो सामने रखी, वो वीडियो सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। पहले भी 200 के करीब उन्होंने जहाज़ों को समुद्र के अंदर ही जो वो इसराइल की तरफ जाते हुए तजारती जहाज़ थे, बहरी जहाज़ थे, उनको उन्होंने निशाना बनाया था। एक तो उन्होंने गैलेक्सी लीडर तो वो पकड़ भी लिया था। उसके बाद जो अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े को टारगेट किया गया। ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब ऑन बोर्ड आते हुए उन्होंने कहा कि
ships and sink them to the bottom of the sea. ہم سمندر کی تہ تک جو ہے وہ ان کو لے جائیں گے اور ان کو نہیں جانے دیں گے. تو یہ اسی طرح سے معاملات ایک خطرناک سینیریو اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو اسرائیلی اخبار ہے اس نے رپورٹ کیا ایز بفور دا ہسٹورک اٹیک آن ایران دا ان یوزول موو بائی امریکن ملٹری. کیونکہ ایک ان یوزول موومنٹ ہو رہی ہے کہ KC-135 اور KC-46 ٹینکر جو ایئر کرافٹ ہیں وہ فائٹر جیٹس کے ساتھ مڈل ایسٹ میں ان کو بھیجا جا رہا ہے. العدیدی ایئر بیس کے اوپر وہ باقاعدہ قطر میں اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو ٹرمپ ہے اس نے کیا کہا, ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا, ٹرمپ سیز حماس ہیز 3 or 4 days to respond to Gaza plan or pay in hell. مطلب وہ یہ کہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس وقت صرف اور صرف جو حماس ہے اس کے پاس 3 سے 4 دن کا ٹائم ہے, اس کے اندر اندر اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دے, نہیں تو پھر جو ہے وہ جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. تو یہ ان کی جانب سے جو چیزیں ہیں وہ انفولڈ ہوئیں. پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں یہ جو پلان تھا کہ جتنا بھی غزہ ہے فلسطین ہے اس کا کنٹرول ٹرمپ کے پاس ہوگا, اس کے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ٹونی بلیئر ہوگا, جس طرح سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. تو اب وہ چیزیں جو کہ معاملات کو دیکھتے ہوئے, منظرنامے کو دیکھتے ہوئے بدلتی دکھائی دے رہی ہیں, اب آہستہ آہستہ انویل ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے پورے پلان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آخری لمحے پہ بدل کے یہ صرف اور صرف جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کو ٹارگٹ کرنا, کیونکہ ابھی تک یہ ان لوگوں کا جن لوگوں کا ملک ہے, مطلب جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو سائڈ لائن کرتے ہوئے آپ ان کے اوپر اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورے کے پورے منظرنامے میں اپنا جو کردار ہے وہ مزید مضبوط کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, کیونکہ اگر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے تو یہ پھر سے مزاحمت جو ہے وہ اسی طرح سے کھڑی ہوگی. تو یہ معاملات جو ہے وہ آہستہ آہستہ انویل ہو رہے ہیں, جو یہ سامنے چیزیں آئیں گی وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.